निम्नलिखित पूर्णांक को p बटे क्यूब के रूप में लिखें। हम बताए थे कि जहाँ पे कोई भी संख्या होगा, पूर्णांक होगा, नीचे में एक लिख दीजिए। हल, इसमें हल क्या करिएगा, 6/1 आंसर होगा इसका, नीचे में 1 दे दीजिए। इसमें भी 21/1 दे दीजिए आंसर। अब कहेंगे 1 के सिवा दूसरा कोई संख्या नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते। क्यों? 1 से भागा लगाइएगा 21 में तो 21 ही होगा। और किसी भी संख्या दीजिएगा, कोई भी नंबर दीजिएगा, कोई भी संख्या, कोई भी अंक दीजिएगा, मान बदल जाएगा। जैसे -1 दीजिएगा तो 21 तो रहेगा, माइनस के साथ हो जाएगा। तो ये भी रहना चाहिए और मान भी नहीं बदलना चाहिए। तो नीचे में वहीं 1 ही है, नीचे में 1 दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना? 0 नीचे में नहीं, ऊपर में हो सकता है, बताए थे। हो गया p बटे क्यूब के रूप में, यानी 1 ऊपर में 1 नीचे में। अब कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को पूर्णांक में लिखिए। परिमेय संख्या में है, इसको पूर्णांक में लिखिए। तो देखिए ना, सभी में 1 है नीचे में, 1 को हटा दीजिए, यानी 1 से भागो लगाइएगा तो क्या होगा, वही होगा। यहाँ पे लिखेंगे हल 6/1 बराबर 6 आंसर, -37/1 बराबर -37 आंसर। हल -12/1 बराबर -12 आंसर। हल 20/1 बराबर 20। देखिए हल 59/1 बराबर 59 आंसर। इसमें समझते हैं ना, नीचे में 1 दीजिए नहीं दीजिए, दे देने से क्या होता है, कभी कभी जैसे ऊपरी में संख्या पूरा ना हो तो हो जाता है p बटे क्यूब के रूप में लिखते हैं। लिखना हो तो 1 बटे नीचे में 1 लिख देते हैं, हटा देते हैं तो पूर्णांक हो जाता है। और हर का रहा है बताने के लिए, तो अंश हर नहीं जानते हैं कि नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। हल अंश कह रहा है तो अंश लिखेंगे, अंश बराबर -15। यहाँ पे अंश बराबर 11, ऊपर वाले को अंश कहते हैं ना, ऊपर में 11 है। अंश बराबर 6, यहाँ पे लिखेंगे अंश बराबर 0, अंश बराबर 27। ऊपर वाला लिख दीजिए, अंश हो गया, और ये हो गया, सभी में आंसर लिखेंगे। और निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को हरों को लिखे, हर नीचे वाले को लिखना है। क्लियर है? तो लिखेंगे हर बराबर 7, नीचे में 7 है, हर कहते हैं नीचे वाले को। हर बराबर -9, यहाँ क्या होगा, तो हर बराबर -13। ऐने करिएगा, काट कर दीजिएगा, जो है उसी में से, ऐसा नहीं अपना माथा लगाइए माइनस माइनस काट दीजिए। हर यहाँ -13 है तो -13। हर बराबर 5, हर बराबर -2। समझ में आ रहा है? आपको कहा गया हर बताने के लिए, आपको ये नहीं कहा कि काट उड़ दीजिएगा, सिर्फ हर बताइए, अंश बताइए। ऊपर वाले को लिख देंगे अंश हो जाएगा, नीचे वाले को लिखेंगे तो हर हो जाएगा। ना है कि ऋणात्मक कौन है और धनात्मक कौन है, तो ध्यान में रखना है कि नीचे में माइनस हो या ऊपर में माइनस हो, माइनस तो हुआ। क्लियर? जैसे यहाँ पे -7/6 है, इसको हम 7/-6 भी लिखें तो भी चलेगा, और इसको -7 और इसके सामने माइनस लिखें तो भी चलेगा, तीनों बराबर होता है।
तो माइनस कहीं भी लिखा हो समझ जाइए कि वो माइनस वाला है। एक बात है, ये तो हुआ, ये समझ में क्लियर हो जाना चाहिए। ऊपर लगा हो, नीचे लगा हो और बीच में लगा हो, कहीं भी लगा हो माइनस माइनस होगा। चलिए दूसरा, जैसे यहाँ पे -13/-19 है, ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो दिखना चाहिए कि ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो धनात्मक हुआ, क्योंकि आप माइनस माइनस को काट दीजिएगा, कहिएगा ये 13/19 है। चलिए ये हो गया धनात्मक। कौन धनात्मक है? तो ये है धनात्मक, 1 नंबर हुआ। ये ऋणात्मक है, एक माइनस लगा हुआ है तो ये लिखेंगे धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक। धनात्मक नहीं है, आंसर। हल -19/-11, माइनस माइनस कटा 19/11, धनात्मक। धनात्मक नहीं है। तो धनात्मक हुआ 1 नंबर रोमन का, और यहाँ पे 3 नंबर। निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन ऋणात्मक है? ए और बी, इसमें भी बांट दिया। ऊपर नीचे माइनस धनात्मक हुआ, हल -5/-8, माइनस माइनस कटा तो 5/8, धनात्मक। ऋणात्मक ये भी नहीं हुआ, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। ठीक, तो इसमें आपको ऋणात्मक कौन कौन सा हो गया? 3, 4, और इसमें ऋणात्मक एक है ही नहीं। देखिए सभी धनात्मक है, लिखेंगे धनात्मक, 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 धनात्मक। ये तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0। इस पे तो धनात्मक ऋणात्मक कुछ कर नहीं सकते। ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0 पे आप डिस्कस नहीं कर सकते। देख लीजिए, और कभी छापिए उपी नहीं। ये 6 नंबर है। और आप परिमेय संख्या बनाने के लिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऊपर नीचे दे देंगे कोई भी संख्या। कर ऐसा संख्या लिखिए जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक हो। तो ऐसा बहुत सारा होगा, लिखते हैं 7/9, 18/10, 12/14, 15/19, 17/22, कुछ भी लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 लिख दिया। आप अपने मन से लिख दीजिएगा, आंसर में जो मैच करेगा वो लिख दीजिएगा, जो आपकी इच्छा हो। सभी धनात्मक है। कोई और लिखेगा दूसरा, कोई और तीसरा लिखेगा, कुछ भी लिखेगा। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि आंसर मैच नहीं किया, तो आप उसको लिख लीजिए पहले, और यहाँ समझ लीजिए। कह रहा है कि अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक ऋणात्मक हो, यानी ऊपर में धनात्मक हो नीचे में ऋणात्मक हो। तो ऐसा लिख दीजिए, बहुत सारा होगा। 7/-9,
8/-10, 15/-19, 16/-27। कितना लिखिएगा, जितना मन है उतना लिख दीजिए, कुछ हो लिख दीजिए। 1/-15 हो गया, 5 हो गया। अब 10 ठो लिख दीजिए। परिमेय संख्या लिखना है जिसमें नीचे में माइनस हो, हर नीचे माइनस हो और ऊपर में धनात्मक हो, यानी अंश धनात्मक हो, हर ऋणात्मक हो। यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसा अनेकों हो सकता है। आप इसको भी लिखेंगे तो लिखिए, बुक का भी लिखिएगा तो बुक का लिखिए, नहीं तो अपने माइंड का उपयोग करके दूसरा लिखिए। यहाँ देखेंगे, कह रहा अंश एक ऋणात्मक और हर धनात्मक, यानी ऊपर में ऋणात्मक और नीचे में धनात्मक। लिख दीजिए हल। -7/-18, -100/2, 4/-, -4/- ये -4/15, -12/, कुछ भी। समझ में आ रहा है? 5 लिख दिया। ऐसा ऐसा आप अनेकों लिख सकते हैं। ये आंसर आप दे सकते हैं और अपने माथा में सोच करके भी दे सकते हैं, अपने मन से भी क्या क्या हो सकता है, यानी ऊपर में माइनस हो, नीचे में प्लस वाला हो। कह रहा अंश और हर दोनों ऋणात्मक, यानी ऊपर में भी माइनस, नीचे में भी माइनस। लगा दीजिए, बहुत सारा होगा, अनेकों होगा। -2/-3, -10/-19, -24/-71, -22/-100, 1 2 3 4 और लिख दीजिए ना, -17/-130। ये सभी हो गया क्या? परिमेय संख्या। दोनों माइनस वाला है, इसमें ऊपर में माइनस यानी अंश माइनस में है, इसका हर माइनस में है। ये अंश और हर दोनों धनात्मक है। धनात्मक तो इसका भी है। समझ में आ रहा, दिख रहा है? धनात्मक है, माइनस माइनस कटेगा। तो समझ में सिर्फ इसमें है, समझ में आ जाना चाहिए और कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा अनेकों हजारों लाखों की संख्या में हो सकता है, सिर्फ आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि विषय में जानते हैं कि नीचे में 0 नहीं होगा, सभी परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए और P/Q के रूप में हो। यहाँ पे है, कह रहा है कि x/y है, कह रहा x का मान हम 0 ले लेंगे तो 0/y हो जाएगा। ये परिमेय हुआ, क्यों? इसका मान 0 होगा, 0 परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे परिमेय हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ आंसर। यहाँ पे हल x/y और y बराबर 0, x/0 अपरिभाषित, नहीं अपरिमेय नहीं हुआ, अपरिभाषित होता है वो। 0 जैसे नीचे में आया अपरिभाषित हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। हल कर 3/4 तो 3/4, चौथाई मतलब 4, नीचे में 4। 7/3 तो 7/3 मतलब बटे में 3। हल 5/11 यानी 11, नीचे में 11 आंसर। 4 और 2/3, 4 2/3, 2/3। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ये 10 नंबर में इसको लिखेंगे, कर रहा है परिमेय संख्या जो है उसको शब्द में लिखिए। इसको लिख सकते हैं 1/7 है तो लिख सकते हैं 1/7, 2/3 है तो लिखते हैं 2/3, 2/3 आंसर। इसमें है 3.2/3 तो लिखते हैं 3/2, 3 और 2/3
ये 5/6 ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/7, 3 और 2/3, 2/3, 5/6, ठीक है। यहाँ पे परिमेय संख्या लिखी है, यदि अंश और हर दोनों दिया हुआ है तो हम इसको अंश बराबर -2 गुना 3 बराबर -6, प्लस माइनस माइनस -6, हर 20 - 15 बराबर 5, परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या क्या होता है, p/q, यानी अंश बटे हर, तो -6/5 आंसर। यहाँ पे लिखेंगे हल, अंश बराबर 5 गुना -3 बराबर -15, प्लस है माइनस लगेगा, हर 2 गुना 7 बराबर 14, तो परिमेय संख्या अंश बटे हर होता है, यानी -15/14 हो जाएगा ना। चलिए अंश हल लिखेंगे यहाँ, अंश बराबर -18 - 3, समान पद है जुटेगा, चिन्ह बड़ा का, हर -2 गुना 5 -10, गुना होगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, इसीलिए परिमेय संख्या क्या होगा, अंश बटे हर, अंश कितना हुआ -21/10, -21/10, माइनस माइनस कटेगा तो 21/10 आंसर।